सावधान, साधक के मार्ग का सबसे बड़ा कपट, सबसे बड़ा पाखंड। ये वो अवस्था है जब साधक स्वयं को भी धोखा देने लगता है। क्या हो यदि आपका शरीर सेवा में लगा हो, जिह्वा रट रही हो राधे राधे, और मन मनुष्य क्षण संसार के घिनौने भोग विलास में गोते लगा रहा हो। ये तो मन की तीन चालें हुई। ये वो दलदल है जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे साधक अपनी यात्रा समाप्त मान लेते हैं। इसी आत्मग्लानि, इसी भय और इसी तीन चाल की व्यथा से जलता हुआ एक भक्त कांपते हुए श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में पहुंचा। उसकी पीड़ा उसके शब्दों में छलक पड़ी। महाराज जी, जैसे आपने बताया था कि ये मन दो चाल चलता है, परंतु महाराज जी, मेरा ये पापी मन तीन चाल चल रहा है। जैसे शरीर से कोई क्रिया कर रहा होता है, वाणी से नाम जप चल रहा होता है, और चिंतन तो भोग विलासों का और गंदी बातों में गोते लगा रहा होता है। महाराज जी, ऐसे में मैं बहुत परेशान हो गया। भक्त की इस गहरी व्यथा को सुनकर, जो मानो हर साधक की अपनी कहानी हो, महाराज जी मुस्कुराए। उनकी वाणी में फटकार नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आनंदित रहो। ये सुनकर भक्त अवश्य ही चौंक गया होगा कि इस घोर पाखंड पर भी आनंदित कैसे रहा जा सकता है। तब महाराज जी ने उस रहस्य को खोला जिस पर आज का साधक विश्वास खो बैठा है। उन्होंने कहा, अगर जबान से नाम चल रहा है तो इस मन को एक दिन ठीक होना पड़ेगा। पर यह कैसे संभव है? मन तो इतना बलवान है और नाम केवल जिह्वा पर। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत है। एक नगर में एक व्यक्ति था जिसका जीवन पाप की गठरी था। कोई ऐसा भोग नहीं जो उसने ना किया हो, किंतु बालपन में उसकी मां ने हठपूर्वक उसे एक नाम रटा दिया था। वो तोते की तरह बिना भाव, बिना अर्थ, यहां तक कि घोर पाप कर्म करते हुए भी उस नाम को बुदबुदाता रहता था। जब मृत्यु आई और यमदूत उसे ले जाने लगे तो वे उसके मन और कर्मों के हिसाब से उसे घसीटने को तैयार थे। पर जैसे ही उन्होंने उसकी जिह्वा को पकड़ना चाहा, वे जल उठे। वो जिह्वा जिसने अनजाने में भी नाम का आश्रय लिया था, अग्नि की भांति प्रज्वलित थी। यमदूतों ने चित्रगुप्त से पुकार लगाई, प्रभु, इसका पूरा अस्तित्व पाप का घड़ा है, पर इसकी जिह्वा पर तो नाम का पहरा है। कहते हैं केवल उस नाम जप करने वाली जिह्वा के प्रताप से उसके अनंत जन्मों के पाप कटने का मार्ग खुल गया। महाराज जी का संकेत ठीक इसी ओर था। ये जो आज नाम जप हो रहा है, ये उस जिह्वा तो पवित्र कर रहा है, पर ये मन, महाराज जी कहते हैं, ये अनंत जन्मों का बिगड़ा मन है। लाख दो लाख जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से ये सुधरा नहीं। यदि सुधर गया होता तो आज हम भगवान के धाम में ना होते। तो अब जब मन सुधरना शुरू हुआ है तो घबराना क्यों? आप सोचो, साल 6 महीने में ये निर्मल हो जाए? नहीं, महाराज जी ने चिताया, लॉन्ग टाइम लगेगा। चाहे हमें 10 साल जपना पड़े, चाहे 20 साल। इस जन्म में मुझे बाजी जीतनी है। बस नाम जप ना छूटने पावे। गृहस्थी में रहते हुए, हर कार्य करते हुए यदि नाम चल रहा है तो तुम धर्म पर हो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। ये तो हुई मन के भटकाव और पाखंड की बात, जिसका समाधान नाम में दृढ़ता है। किंतु एक भक्त की जिज्ञासा इससे भी एक कदम आगे की थी। उन्होंने कहा, जब मन इस भटकाव से थोड़ा उभरने लगता है तब एक और अवस्था आती है। हृदय में प्रभु से मिलने की पीड़ा होती है, पर यह अवस्था ज्यादातर समय नहीं रह पाती। यह एक ऐसी अवस्था है जिससे लगभग हर साधक गुजरता है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा पल आया है जब मन किसी गहरे प्रश्न में उलझ गया हो? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और यदि कोई प्रश्न हो तो उसे भी साझा करें। हम उसका उत्तर धर्म शास्त्रों और हित श्री प्रेमानंद महाराज जी की वाणी से ढूंढकर प्रेम पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे राधे।